जी, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4 प्लस 7x ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर एंड इंटू 2 प्लस 3x dx। अब यहाँ हमारे पास नीचे जो फैक्टर है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, सो हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है ये हम देखते हैं। यहाँ यही इस क्वेश्चन में डिफरेंस है प्रीवियस क्वेश्चन से कि यहाँ हमारे पास एक फैक्टर स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सपोज 4 प्लस 7x ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इज इक्वल्स टू ए ओवर 1 प्लस एक्स। हम इसको एक दफ़ा सिंगल लिख लेंगे और देन दूसरी दफ़ा हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, ए ओवर 1 प्लस एक्स एंड प्लस बी ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर एंड प्लस सी ओवर 2 प्लस 3x हमारे पास आ जाएगा। इसको हमने कोई नंबर 1 का नाम दे दिया। सो नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड्स पे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x से। तो हमारे पास यहाँ ये तो कटिंग हो जाएगी, जस्ट आ जाएगा 4 प्लस 7x एंड दिस इज इक्वल्स टू ए के साथ हमारे पास एक 1 प्लस एक्स कट जाएगा और एक रह जाएगा एंड 2 प्लस 3x आ जाएगा एंड प्लस बी इंटू यहाँ ये हमारे पास कटिंग हो जाएगी तो जस्ट 2 प्लस 3x आ जाएगा एंड प्लस सी के साथ हमारे पास ये कटिंग हो जाएगी और जस्ट 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा और इसको हम क्योंकि नंबर 2 का नाम दे देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हम बारी बारी इन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल पुट करके और किसी भी एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, बी की, ए की, सी की, जिसकी भी निकलेगी। सो हमने 1 प्लस एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर दिया और यूँ एक्स हमारे पास इक्वल हो जाएगा -1 के, और इसको हम 2 में पुट कर देते हैं। ये हमने इसकी पुटिंग कर दी और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 एंड प्लस माइनस -7 एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ हमारे पास ये वाली वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यूँ हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 एंड -3 में 2 ऐड हो जाएगा तो हमारे पास -1 आ जाएगा, -1 बी आ जाएगा। 1 लिखा नहीं जाता सो माइनस बी हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, -3 इज इक्वल्स टू माइनस बी एंड माइनस माइनस साइन से कट जाएगा और हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 3। सो नेक्स्ट स्टेप में हम 2 प्लस 3x को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे और यूँ हमारे पास 3x इज इक्वल हो जाएगा -2 के एंड x इक्वल आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, -2/3 के इक्वल हो जाएगा हमारे पास x। सो हम इसको 2 में अगेन पुट कर देंगे, ये हमने पुटिंग कर दी सिंपली जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। सो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 4 एंड प्लस माइनस माइनस 7 2 14/3 एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास ये वाली वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी और बी वाली भी, ए और बी दोनों ज़ीरोज़ हो जाएंगी तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो 3 1 3, 3 - 2/3 एंड होल स्क्वायर, 3 में से 2 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा और 1/3 का स्क्वायर ले लेंगे तो 1/9 आ जाएगा। सो यहाँ भी हमने एलसीएम ले लिया, 3 4 12 एंड 12 में से 14 माइनस कर देंगे -2/3 हो जाएगा। सो हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ जो 1/9 है उसको इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी इक्वल आ जाएगा -2/3 इंटू 9 के एंड 3 3 9 कटिंग हो जाएगी और यूँ 3 2 6 हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी -6। सो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ गई हैं वैल्यूज़ बी और सी की, जबकि ए की वैल्यू नहीं आई है। तो हमारे पास फैक्टर्स तो ख़त्म हो गए हैं जिनको हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर रहे थे। सो हम यहाँ अब कुछ और तरीका यूज़ करेंगे और वो कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी उसको मैंने रिपीट किया, वो मैंने लिख ली और उसमें इन तमाम वैल्यूज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे कि इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और ए से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उनको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, एक्स वाले कॉन्स्टेंट को एक जगह और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक जगह, और फिर दोनों साइड्स पे जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करके तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारे पास मिसिंग कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू को। सो हमने ये इक्वेशन नंबर 2 लिख दी, 4 + 7x इज इक्वल्स टू, यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 2 एंड 1 3x एंड इसको इससे करेंगे तो 2x एंड प्लस प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा एंड देन प्लस b इंटू, ये सिंपली ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 1 + x होल स्क्वायर है यानी a + b होल स्क्वायर इक्वल होता है 1 + x स्क्वायर + 2x के। सो हमने यहाँ a को भी मल्टीप्लाई कर देना है, 2a एन प्लस 3ax प्लस 2ax प्लस 3ax स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2b एन प्लस 3b एक्स एन प्लस सी एन प्लस सी एक्स स्क्वायर एन प्लस 2c x हमारे पास आ जाएगा। तो हमने एक्स स्क्वायर वाली जो कॉन्स्टेंट्स इनको एक साथ इकट्ठा कर लिया, ये हमने लिख लिया 4 + 7x इज इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर वाली एक वैल्यू ये है तो ये हमने लिख लिया, इसके साथ जो कांस्टेंट है 3a और इसके अलावा यहाँ ये है हमारे पास प्लस c और स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को हमने बाहर लिख दिया एन प्लस, फिर हमने एक्स वाली वैल्यू से कंबाइन कर ली, 3a 2a 3b एंड 2c, तो ये तमाम हमने लिख के x को हमने बाहर लिख दिया एंड देन हमने कॉन्स्टेंट्स वाली वैल्यूज़ लिख ली जो कि हमारे पास है 2a देन 2b एंड देन c, तो ये हमने लिख लिया 2a 2b एंड प्लस c।
सो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करते हैं कि इनको यहाँ ये जो 3a और ये 2a है इसको हमने प्लस कर लिया, ये 5a हो जाएगा, बाकी सब ये सेम हमने ऐसे ही लिख दिया। सो हम कंपेयर कर लेते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर को, बोथ साइड्स पे हमारे पास जो भी एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाली कोई भी वैल्यू नहीं है, इट मीन्स कि 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3a प्लस सी, सो 0 इज इक्वल्स टू 3a प्लस सी आ जाएगा। और यूँ हम सी की वैल्यू चूँकि हमने फाइंड की हुई है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, -6 थी हमारे पास, और इसको अगर हम इस तरफ ले आएँ तो ये +6 हो जाएगी। फिर 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, यहाँ कटिंग हो जाएगी और a इज इक्वल्स टू हमारे पास 3 2 6 2 आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम तमाम वैल्यूज़ a b एंड c को 1 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास 1 कुछ इस तरह से हो जाएगी 4 + 7x इंटू सॉरी ओवर 1 + x होल स्क्वायर इंटू 2 + 3x इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 ओवर 1 + x एंड प्लस b की वैल्यू 3 है, 3 ओवर 1 + x होल स्क्वायर एंड माइनस c की वैल्यू 6 है, -6 थी, सो यहाँ -6 एंड ओवर 2 + 3x हो जाएगा। सो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, यहाँ भी कर दी और यहाँ हम कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख लेते हैं। 2 इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 + x dx एंड +3 इंटीग्रेशन 1 + x को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, -2 हो जाएगी dx एंड यहाँ पर हमारे पास इसका अगर हम देखें तो डेरिवेटिव हमारे पास आता है 3, तो यहाँ हमारे पास 6 है। तो अगर हम 3 को टेबल पढ़ते हैं 6 तक, 3 2 आते हैं तो 2 को हम बाहर कॉन्स्टेंट को इसको बाहर लिख लेते हैं और अंदर जस्ट 3 जो हमें चाहिए वो हमने लिख लिया, इंटीग्रेशन 3 ओवर 2 + 3x dx हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये नीचे फंक्शन और ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो हम इसको लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 log of 1 + x एंड प्लस यहाँ पर हमने पावर रूल अप्लाई करना है, -2 एंड इसमें +1 ऐड कर देंगे और नीचे पावर में भी सेम ये चीज़ हम रिपीट करेंगे एंड -2 log of, ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 3x। सो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास हो जाएगा 2 log 1 + x एंड +3 इंटू 1 + x एंड होल पावर -1 और यहाँ भी -1 हो जाएगा, -2 log of 2 + 3x + c और उससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा 2 log of 1 + x एंड -3 ओवर, ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा एंड 3 ओवर, ये चूँकि पावर नेगेटिव थी इसलिए हम इसको नीचे ले आए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, 1 + x एंड -2 log of 2 + 3x + c। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाएगा।